जून ड्रेस डिजाइन पे आपको बहुत ही प्यारा एक ट्राउजर का डिजाइन देखने और सीखने को मिलेगा। इसे हमने लेस से डिजाइन किया है, ट्रायंगल से हमने इसके डिजाइनिंग किया है। बहुत प्यारा डिजाइन है, आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखें जी, ये मेरे पास एक फैब्रिक पट्टी, इसका साइज मैं आपको बता देती हूँ कि कितना हमने इसको लिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक लंबी पट्टी हमने यहाँ पे लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे खूबसूरत सी डिजाइनिंग करनी है। इसको खोल के मैं आपको इसका साइज भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। बहुत ही हमने यहाँ पे प्रेसिंग बहुत अच्छी की है, नीट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने यहाँ पे 6 इंच पे हमने ये एक पट्टी ली है। इसकी विड्थ मैं आपको बता रही हूँ, लेंथ आपने अपनी मर्जी से लेनी है। तो इस तरह से हमने एक लंबी पट्टी यहाँ पे ली है, इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद ये देखिए, इसको हमने अच्छी तरह से यहाँ पे प्रेस कर दिया है। अब इसके ऊपर हमने इसी तरह से जो है यहाँ पे प्रेस करके इसको हमने यहाँ पे पिंडिक्स रेडी कर ली है। मोटे वाले मैंने यहाँ पे पिंडिक्स रेडी किए हैं। ये देखिए इस तरह से मैं आपको ये करीब से भी दिखा देती हूँ। अच्छी तरह से हमने इसको प्रेस किया, अभी तक हमने इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से नीट प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद ये देखिए, इसको हमने मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के भी। ये देखिए इस तरह से ये इसका ओपन वाला साइड है, इसको हमने इस तरह से प्रेस किया है। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो मैं आपको यहाँ पे सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। जब हम अच्छी तरह से प्रेस करके इसी तरह से डिजाइनिंग करते हैं तो हमारी डिजाइनिंग बहुत अच्छी और नीट होती है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। इससे हमने इस तरह से निशान लगा दिए हैं पिंटिक्स के। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे इसी तरह से रेडी करनी है। तो ये मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको यहाँ पे सेट करती जाऊँगी और इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊँगी। तो एक बहुत ही खूबसूरत हमारी फ्रिल रेडी हो जाएगी। तो ये देखें जी, इस तरह से अब हमने इसको सेट करते जाना है और इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है, जो कि बहुत ही आसान है। जब आप अच्छी तरह से प्रेस कर देती हैं, निशान लगा देती हैं और उसके बाद हम इसको सिंपल तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा देते हैं, तो बहुत ही आसानी से हमारी जो सिलाई भी लग जाती है और यहाँ पर हमारी जो फिनिशिंग आती है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो ये देखिए इस तरह से अब मैं इसको यहाँ पे सेट कर रही हूँ और इसके ऊपर इसी तरह से सिलाई लगा रही हूँ। 1 पाँव की मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने की इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी, तो धागे को हमने इस तरह से कट कर देना है। अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखिए इतना खूबसूरत हमारी ये जो है ये अच्छी तरह से फ्रिल रेडी हो चुकी है, बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत। तो आप देख सकते हैं, अब इसको हमने इस तरह से रेडी कर दिया है। तो अब ये मेरे पास एक 2 और पट्टियां हैं, फैब्रिक पट्टियां हैं। और यहाँ पर मैं आपको इसका साइज बता देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो ग्रे वाली है इसका हमने 2 इंच 2 पॉइंट रखा है और ये जो येलो वाली है इसका हमने 2 पॉइंट ही इसका साइज रखा है। तो आपने अच्छे से देख लेना है। आप इनको हमने अच्छी तरह से प्रेस करके इनकी कटिंग करनी है। तो मैं इसको प्रेस कर देती हूँ। अच्छी तरह से प्रेस हमने इसको इस तरह से कर दिया है। तो अब इसकी हमने यहाँ पे कटिंग करनी है। तो ये आप देख सकते हैं 2 इंच 2 पॉइंट पे जैसे हमने इसकी लंबी पट्टी ली है, उसी तरह से ही हमने इसकी कटिंग करनी है। यानी कि हमने एक चौकोर पीस रेडी करना है। अब 2 इंच 2 पॉइंट पे हमने इसी तरह से सारी इसी की कटिंग कर लेनी है। तो थोड़ी सी कटिंग मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। उसके बाद ऑफ कैमरा हमने इसकी सारी कटिंग कर लेनी है। तो 2 पट्टियां मैंने इसी तरह से इसके ऊपर नीचे रख दी हैं। अब इसके ऊपर हमने इसी तरह से कटिंग करनी है। तो ये देखें इस तरह से बिल्कुल हमने यहाँ पे नीट कटिंग करनी है। कोई भी इसका साइज बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, सारे साइज हमने एक जैसे ही कट करनी है। तो यहाँ पर एक चौकोर पीस मैं ले लेती हूँ और इसी तरह से इसके ऊपर रख के हमने इसी तरह से इसकी बराबर में कटिंग कर लेनी है। अगर हमारे ये चौकोर पीस कोई भी बड़ा छोटा साइज हो गया तो फिर हमारी डिजाइनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। अब सारे हमने इसी तरह से कट कर लिए हैं। कट करने के बाद मैंने इस तरह से इनको प्रेस भी कर दिया है। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमने इसको प्रेस किया है, बहुत ही अच्छी तरह से नीट हमने सारी इसकी प्रेस इसी तरह से कर लिए हैं। अच्छा, अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद अब ये इसका साइज मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कितना हमने लिया है। तो ये आप देख सकते हैं इसी तरह से हमने इसको अच्छी तरह से चौकोर पीस लेके इसी तरह से ट्रायंगल रेडी कर दिए हैं। तो दोनों हमने इसी तरह से एक ही साइज के ट्रायंगल रखे हैं। अब इसको हमने इस तरह से डिजाइन करना है। तो आपने देख लेना है। तो ये देखें इस तरह से हमने येलो वाला नीचे रखा है और ग्रे वाला उसके ऊपर इसी तरह से रख के अब यहाँ पर हमने इसी तरह से फोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से हमने इसको यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो आपने देख लेना किस तरह से हमें ये सारी डिजाइनिंग रेडी करनी है। वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको डिजाइनिंग समझ में नहीं आएगी। इस तरह से आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से हमने यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब ये दूसरे वाला मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 पॉइंट हमने ग्रे वाले को येलो वाले से नीचे रखा है, इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमने इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। तो मैं आपको यहाँ पे सिलाई लगा के दिखा देती हूँ, थोड़ी सी डिजाइनिंग आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। उसके बाद ऑफ कैमरा हमने इसकी सारी डिजाइनिंग कर लेनी है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी टाइम लगेगा। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ कम से कम टाइम में डिजाइनिंग शेयर करूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से हमने इसके ऊपर इसी तरह से एक और सिलाई लगा दी है। 1 पाँव की मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। ये देखें इसी तरह से। अब ये मेरे पास एक और है, इसको भी हमने ट्रायंगल को इसी तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर भी सिलाई लगा देनी है। तो बहुत ही प्यारा हमारे डिज़ाइन है। आप इसे स्लीव्स पर भी बना सकते हैं। स्लीव्स और दामन पर इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सारे ट्रायंगल जो है वो रेडी कर लिए हैं। अब ये मेरे पास ट्राउज़र का पॉन्चा है, तो इसके ऊपर हमने मार्किंग की है। सबसे पहले हम इसका धागा कट कर लेती हैं, इसको हम यहाँ से निकाल लेती हैं। उसके बाद मैं आपको इसका साइज़ बता देती हूँ कहाँ से हमने इसकी जो है वही मार्किंग की है। तो इसको हमने इस तरह से अलग कर देना है। तो ये देखें जी मेरे पास पॉन्चा है, इसके ऊपर हमने इसी तरह से मार्किंग की है। तो ये देखें 2 इंच पे हमने इसको इस तरह से मार्क कर दिया। एक सीधी हमने यहाँ पे लाइन लगा दी है ताकि हमारी डिज़ाइनिंग नीट और खूबसूरत लगे, इसीलिए हम यहाँ पे पहले ही मार्क कर लेते हैं। तो ये देखिए अब ये मेरे पास ट्रायंगल है, बहुत ही प्यारे इसी
तरह से हमने इसको रेडी किया। ये आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे ट्रायंगल जो है रेडी हो चुके हैं। अच्छा, अब इनको हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है वो भी आपने देख लेना है। तो सबसे पहले ये देखें, ये जो ट्रायंगल है इनको सबसे पहले हमने यहाँ से सेपरेट कर लेना है। तो मैं इनको कर देती हूँ जल्दी जल्दी, सारे ट्रायंगल इसी तरह से सेपरेट कर देती हूँ। उसके बाद हम इसकी सारी डिज़ाइनिंग करेंगे, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अच्छा, अब इस तरह से मैं सारे ये सेपरेट कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने जो है यहाँ पे अच्छी तरह से सारी डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने सेपरेट जल्दी से कर लेनी है, क्योंकि इसके ऊपर भी थोड़ा सा टाइम लगता है। हर चीज़ जो है एक तरीके से होती है। जब हम पूरे तरीके से काम करते हैं तो हमारी डिज़ाइनिंग बहुत ही अच्छी और नीट होती है। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से हमने ट्रायंगल अलग कर दिए हैं सारे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ट्रायंगल को हमने इसी तरह से ही रखना है जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। अच्छी तरह से मैं यहाँ पे ट्रायंगल सेट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। किस तरह से डिज़ाइन करना है आपने वीडियोस को अच्छी तरह से देख लेना है। तो ये देखें इस तरह से मैं यहाँ पे ट्रायंगल रख के इसके ऊपर यहाँ पे स्टिच कर देती हूँ। अब इसी तरह से हमने यहाँ पे एक और ट्रायंगल रखना है। तो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने ऑफ कैमरा इसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से अब मैं सारे ट्रायंगल यहाँ पे रखती जाऊँगी। बिल्कुल हमने साथ साथ अटैच रखना है, कोई भी हमने यहाँ पे गैप वगैरह नहीं रखना। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे ट्रायंगल को रख के इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। हमने सेंटर का कोई भी गैप नहीं रखा। गैप रखेंगे तो फिर डिज़ाइनिंग अच्छी और नीट नहीं बनती। तो इसी तरह से हमने इसकी जो है यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी है। ट्रायंगल भी हमने बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनाए, हमने यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल साइज़ के ट्रायंगल बनाए हैं, ताकि हमारी जो डिज़ाइनिंग है बहुत ही नफीस और बहुत ही स्टाइलिश लगे। तो ये देखें इस तरह से हम इसके ऊपर इसी तरह से सारे ट्रायंगल मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। अच्छा, उसके बाद हमने इसके ट्रायंगल में जो है खूबसूरत तरीके से पल्स की डिज़ाइनिंग करनी है। तो वो भी आपने देख लेना कि मैं यहाँ पे पल्स किस तरह से डिज़ाइन करती हूँ। और इसके ऊपर हमने लेस की भी डिज़ाइनिंग करनी है। तो वो भी आपने देख लेना कि मैं यहाँ पे लेस किस तरह से डिज़ाइन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से ये सारे ट्रायंगल लगा के आपको दिखा देती हूँ कि आगे हमने किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है। यहाँ पे सारे ट्रायंगल हमने इसी तरह से रेडी कर दिए हैं। अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। तो ये देखें इस तरह से मैं इसको यहाँ पे फोल्ड कर दूंगी, और ये जो आपको सिलाई नज़र आ रही है इसी के ऊपर ही अब हमने दोबारा से सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर आपने अच्छी तरह से वीडियो को देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने पहले वाली ट्रायंगल वाली सिलाई लगाई है उसी के ऊपर ही अब हम यहाँ पे दोबारा से सिलाई लगा देंगे, ताकि हमारी जो सिलाई है बहुत ही नीट और खूबसूरत लगे। अब इसी के ऊपर मैं जब तक यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगा देती हूँ, इसको हम यहाँ पे फैब्रिक को सेट करते जाएंगे और उसके ऊपर हम यहाँ पे इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। अच्छा, इसके साथ हमने लेस की भी डिज़ाइनिंग करनी है। तो वो भी आपने देखना है कि यहाँ पे लेस मैं किस तरह से लगा रही हूँ। कोई भी हमने यहाँ पे ट्राउज़र की कटिंग वगैरह नहीं करनी, हमने इसी के ऊपर ही सारी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। लेस भी हम बगैर कटिंग के ही यहाँ पे लगाएंगे। तो ये देखिए इसका धागा मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। धागे को हमने अच्छी तरह से कट कर दिया है। तो अब इसको हमने यहाँ पे प्रेस भी कर दिया है। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे नीट कर दिया है। अब ये देखिए मैं इसके ऊपर यहाँ पे एक मार्क करूँगी, तो आपने देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास है, मैं इंची टेप, इससे मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी। तो ये देखिए बिल्कुल ये जो इसके कोने हैं ट्रायंगल के, इसी के साथ ही हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है। आपने याद रखना है ये जो कोने हैं इसी के साथ ही मैं यहाँ पे बिल्कुल इसी के बराबर में हमने यहाँ पे इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो अच्छी तरह से मैं यहाँ पे एक निशान लगा देती हूँ ताकि हमारी डिज़ाइनिंग नीट हो। निशान लगाने का ये मतलब होता है कि हम यहाँ पे बिल्कुल हमारी डिज़ाइनिंग नीट होगी। कोई भी आप यहाँ पे डिज़ाइन लगाएंगे तो ऊपर नीचे नहीं होगा। अब यहाँ पर मुझे लेस लगानी है। अगर मैं लेस अंदाजे से लगाऊंगी तो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी और बिल्कुल भी उसका जो डिज़ाइन है वो नीट नहीं बनेगा। अब बिल्कुल यहाँ पे हमने लेस को रखना है। आप चाहें तो कोई फैब्रिक ग्लू लगा के लेस को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये भी बहुत आसान तरीका है जो कि मैं कई बार अपनी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पर हमने इसी के ऊपर सिलाई लगा देनी है अच्छी तरह से। बिल्कुल बारीक वाली किनारे के ऊपर सिलाई हमने इसी तरह से लगा दिया है। तो अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूंगी। धागे को हमने इस तरह से कट कर देना है। तो अब इसको हमने फोल्ड करना है और ये जो आपको सिलाई नज़र आ रही है मैं इसको अच्छी तरह से सेट करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसी तरह से हमने इसको यहाँ पे सेट करना है, हाथ की हेल्प से प्रेस करना है। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद अब इसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो आपने देखना है ये देखें इसी तरह से आप उसी सिलाई के ऊपर ही हमने दोबारा से सिलाई लगानी है। कोई कटिंग वगैरह ट्राउज़र की हमने यहाँ पे नहीं करनी। सिंपल और बहुत ही खूबसूरत तरीका है। इसी तरह से अगर आप डिज़ाइनिंग करेंगे तो आपकी डिज़ाइनिंग बहुत ही नीट रेडी होगी। अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूंगी। धागे को हमने इस तरह से कट कर दिया है। अच्छी तरह से कटिंग करने के बाद इसको हमने यहाँ से नीट करना है। हाथ की हेल्प से मैं इसको यहाँ पे अच्छी तरह से प्रेस कर दूंगी। प्रेस हमने इस तरह से कर दिया है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से हमने यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी है। अब इस तरह से मैं और लेस लगाऊंगी। तो आपने देख लेना किस तरह से हमने लेस की डिज़ाइनिंग करनी है। अच्छा, ये मेरे पास लेस है। लेस को हमने यहाँ पे रखना है। इसका भी हमने उतना ही साइज़ रखना है जितनी हमने पहले लेस लगाई कि यानी कि 1 इंच के हमने यहाँ पे साइज़ रखना है। और इसी के ऊपर मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो यहाँ पर इसी तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये जो लेस है, लेस के बारीक वाली किनारी के ऊपर मैं यहाँ पे लेस को अच्छी तरह से स्टिच कर देती हूँ। ये देखें इस तरह से। इसके बाद हमने यहाँ पे फ्रेल को भी डिज़ाइन करना है। जो हमने फ्रेल बनाई थी शुरू में वो भी मैं इसी के ऊपर ही डिज़ाइन करूँगी। तो आपने देखना है कि किस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है वो बहुत ही नीट और खूबसूरत लगता है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से इसकी लेस के ऊपर स्टिच कर दिया है।
तो अब इसका मैंने यहाँ पे धागा कट कर देना है। धागे को हमने इस तरह से कट कर दिया है। अच्छी तरह से कटिंग करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह से मेरे पास ये फ्रेल है, इसके हमने यहाँ पे सिलाई करनी है। तो इसको हमने इस तरह से रखना है। ये देखें, ये जो हमने अभी यहाँ पे लेस की सिलाई लगाई है उसी के ऊपर अब हमने यहाँ पे दोबारा से सिलाई लगानी है ताकि हमारी सिलाई जो है वो नीट और खूबसूरत लगे। अब इसी के ऊपर हमने यहाँ पे अच्छी तरह से फ्रेल को नीचे से सेट करना है और ऊपर से हमने सिलाई के ऊपर ही जो है दोबारा से सिलाई लगा देनी है। ये जो हमने फ्रेल वाली सिलाई लगाई है इसी के साथ ही हमने इसी सिलाई को भी अच्छी तरह से अटैच करना है ताकि दोनों जो है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। अब इसी तरह से मैं इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा के आपको दिखा देती हूँ। तो अच्छी तरह से हमने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से सेट करते जाना है, फ्रेल को भी और ऊपर वाले कपड़े को भी अच्छी तरह से सेट करने के बाद अब इसी के ऊपर हमने इसी तरह से सिलाई लगा देनी है जो कि बहुत ही नीट और खूबसूरत लगेगा। अब इसी तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। ये देखें, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब ये देखें इस तरह से अब हमने सिलाई लगा दी है। तो अब इसका मैं यहाँ पे धागा कट कर देती हूँ। धागे को हमने इस तरह से कट कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हमने यहाँ से कट करना है। कटिंग करने के बाद अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो रहा है। अब यहाँ पर हमने अच्छी तरह से जो है एक और सिलाई लगा देना है, यानी कि लेस को हमने ऊपर की तरफ से करना है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे हाथ की हेल्प से प्रेस कर देती हूँ। ये देखिए, इसी तरह से लेस को हमने ऊपर की तरफ से करना है ताकि हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत ही नीट और खूबसूरत लगे। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे कर दिया है, अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा देना है। तो आप देख सकती हैं कि किस तरह से हमने यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगाना है। अच्छी तरह से लेस को सेट करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे प्रेस भी कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा देना है। तो ये देखें, इस तरह से हमने बिल्कुल लेस के साथ साथ हमने किनारे के साथ साथ एक टॉप स्टिच लगा देना है, बहुत ही बारीक वाला। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लगा के अच्छी तरह से अपने डिज़ाइन को और भी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत करना है। तो ये देखिए, इस तरह से अगर हमने ये टॉप स्टिच नहीं लगाएंगे तो लेस जो है वो नीचे की तरफ चली जाएगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से हमने लेस को इसी तरह से ही करना है, यानी कि ऊपर की तरफ से कर लेना है और इसको हमने यहाँ पे टॉप स्टिच लगा देना है। अच्छी तरह से हमने यहाँ पे टॉप स्टिच लगा दिया है। धागा हमने इसी तरह से कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब इसको मैं यहाँ पे अच्छी तरह से प्रेस कर देती हूँ। तो ये देखें, जिसको हमने यहाँ पे अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद अब ये जो ट्रायंगल है इनकी हमें डिजाइनिंग करनी है। तो इसको मैं यहाँ पे खोल देती हूँ। ट्रायंगल को मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये देखें, अच्छी तरह से इसको हमने यहाँ पे खोलना है, हाथ की हेल्प से बहुत ही नीट खोलना है। ये देखें, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे हल्का सा जो है वो फोल्ड करते जाना है बैक साइड से। ये देखें, इस तरह से अब 2-3 मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको हमने बहुत ही नीट जो है बहुत ही आराम से नीट ही खोलना है और अच्छी तरह से इसको यहाँ पे स्टिच करना है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। उसके बाद ऑफ कैमरा हमने इसको अच्छी तरह से डिज़ाइन करना है क्योंकि के ऊपर काफ़ी टाइम लगेगा। तो फिर मेरी कोशिश होती है हमेशा की तरह मैं आपके साथ कम टाइम में डिजाइनिंग शेयर करूं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको भी अच्छी तरह से यहाँ पे सेट कर दिया है। सेट करने के बाद अब मेरे पास ये पल्स है तो इसकी हमने यहाँ पे डिजाइनिंग करनी है। तो ये देखें, यहाँ पे 2-3 टांके हमने अच्छी तरह से लगा देनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। ये देखें, इसी तरह से ये ग्रे वाला जो ट्रायंगल है इसी के ऊपर भी हमने यहाँ पे 1-2 टांके लगा देनी है ताकि वॉश करने के बाद हमारे डिजाइन ऐसे ही रहे। 2-3 टांके आपने लगानी है। अब ये मेरे पास पल्स है, पल्स मैं यहाँ पे लगा दूंगी। अगर आपने एक टांके लगा के इसको छोड़ देंगे तो फिर जब आप इसको वॉश करेंगे तो इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो ख़राब हो जाएगी। तो बेहतर है कि आपने पहले से ही इसको यहाँ पे अच्छी तरह से सेव करना है। अच्छी तरह से 3-3 4-4 टांके आपने एक ट्रायंगल के ऊपर लगा देनी है। पल्स को भी अच्छी तरह से यहाँ से सेव कर लेना है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से इसकी जो फिटिंग की है वो आपने सिलाई लगानी है। तो फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले ही आपने इसी तरह से सारा इसको डिज़ाइन करना है। बहुत ही थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन डिज़ाइनिंग बहुत ही अच्छी और नीट बनेगी। आप पल्स भी आप इसी तरह से हैंड स्टिच करना है। आपने ग्लू से पल्स नहीं लगाने। जब आप ग्लू से पल्स लगाते हैं तो फिर वॉश करने के बाद उतर जाते हैं, डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और एक रफ सा डिज़ाइन हो जाता है। जब आप अपने ड्रेस को वॉश करते हैं तो बेहतर है कि आपने थोड़ा सा टाइम और भी लगा देना है। और ये जो पल्स है इनको भी हैंड स्टिच करना है और यहाँ पर भी आपने अच्छी तरह से 2-2 3-3 टांके जो है अच्छी तरह से लगा देने हैं। अब मैं यहाँ पे अच्छी तरह से इसको स्टिच करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से हमने इसको यहाँ पे स्टिच करना है। 2-3 टांके हमने यहाँ सबसे पहले लगा देनी है। उसके बाद मैं यहाँ पे पल्स अटैच करूँगी। तो ये मेरे पास पल्स है, पल्स को हमने यहाँ पे अच्छी तरह से अटैच करना है। तो ये आप देख सकते हैं इसी तरह से। अब बैक साइड से हमने जाके 3-4 टांके लगा के इसको हमने अच्छे से सेव कर लेना है। अब ये देखिए, इसी तरह से हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया। अब सारी डिज़ाइनिंग मैं यहाँ पे इसी तरह से कर देती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ पे डिज़ाइन को जो है रेडी कर दिया है, जो कि बहुत ही नीट और खूबसूरत हमारा डिज़ाइन रेडी हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो कलर कंट्रास्ट भी इसका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो इसी तरह के कलर कंट्रास्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए, इसी तरह से अगर आपने अपने ट्राउज़र को डिज़ाइन करना है या फिर स्लीव्स को तो आपने ये कलर लगानी है तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, इसी तरह से हमने इसकी डिज़ाइनिंग कर दी है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तो हर रोज़ मैं आपके एक नए से नया डिज़ाइन लेके आती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती है इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी बेहतरीन वीडियो के साथ। मैं आपको ये डिज़ाइन अच्छी तरह से दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसी तरह से आपने डिज़ाइन को देखना है। इसका कलर जो है बहुत ही प्यारा है लेकिन वीडियो में उस तरह से नज़र नहीं आ रहा था। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको वो कलर दिखाऊं जो कि इसका अपना ओरिजिनल कलर था। लाइट की वजह से वो कलर नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए, इस तरह का ये कलर है, बहुत ही प्यारा और इस तरह से कंट्रास्ट भी बहुत प्यारा लग रहा था। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।